नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत। और प्रतिशत को हम लोग बेसिक से जानेंगे, स्टार्टिंग से जानेंगे। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यकीन मानो, अगर आप आज की क्लास आपने कर लिया तो आगे चलकर आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि हम एडवांस मैथ को अगर देखें हम परसेंटेज का, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मैथ्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। कारण हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कारण हमारा जो है वो बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा यहाँ से घुसता और इधर से निकल जाता है। इसीलिए हम क्या करें, हमें बेसिक से पढ़ना ज़रूरी होता है। कोई भी चैप्टर हो, चाहे परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, कोई भी चैप्टर हम कवर करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसका बेसिक हमें आना चाहिए। अगर हम बेसिक ढंग से कवर करते हैं तो आगे चलकर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत यानी क्या होता है, आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा। इंग्लिश में प्रतिशत जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो परसेंटेज को हम लोग क्या कहेंगे, पर और सेंट। तो हम कह सकते हैं परसेंट यानी क्या होता है, प्रतिशत। यानी परसेंट यानी क्या होता है, प्रति होता है। परसेंट यानी प्रति होता है, पर यानी प्रति होता है, पर यानी प्रति होता है, और सेंट यानी होता है। यानी सेंट यानी हमारा सेंचुरी जो वर्ड है उसी का सेंट हम कह सकते हैं। तो हमारा सेंट यानी क्या होता है, सत। ठीक है, आप लोग को हिंदी भी दिख रहा होगा। प्रति यानी क्या होता है, प्रति। और सत यानी क्या होता है, 100 में जितना भी आपको दिया गया हो उसका भाग निकलना है। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है, मान लो हमारे पास कोई नंबर 1 है। मान लो हमारे पास कोई नंबर 1 है और बोला जाए कि 1 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट है। तो याद रखना दोस्तों, कोई भी हो 1 से लेकर 100 तक का अगर कोई भी आपके पास नंबर है और आपसे कहा जाए कि ये 100 का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट, तो ये सिंपल है। क्या करना है आपको, 1 का जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 जो है वो 100 का कितना परसेंट है। तो 100 का कितना परसेंट है, अगर 100 का कहे तो हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 100 का अगर 1% निकालें तो 1 होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और 100 का यानी 100 का एक कितना परसेंट होगा, 100 का जो है 100 का ये जो 1 है वो कितना परसेंट होगा। तो जहाँ का बोला जाए वहाँ पर उसको नीचे लिखना है बटा में, यानी 1/100। ठीक है, हमें क्या बोला है यहाँ पर, परसेंटेज निकालने बोला है, कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 गया, बचा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये था इजी मेथड। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 5 है, ठीक है, और 5 है तो 5 से अगर बोला जाए कि 5 जो है ये 100 का कितना परसेंट है। फिर से रिपीट करते हैं, ये जो 5 है ये 100 का कितना परसेंट है। तो हमने आपको बताया अभी कि 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो और आपसे बोला जाए कि ये 100 का कितना प्रतिशत है, तो 100 का कितना परसेंट है, तो 100 का कितना परसेंट है, 5 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, 5 ही होगा, है ना। इसको भी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो 5 और कितना का, 100 का, तो हम लिखेंगे नीचे 100। ठीक है, और यहाँ पर हमें चूंकि परसेंटेज निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा 100 कटा, कितना बचा, 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी कोई भी नंबर्स हमारे पास है 1 से लेकर 100 तक, और उसका अगर बोला जाए कि 100 का कितना परसेंट है वो नंबर, तो आपको वही नंबर लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं। मान लो हमारे पास है 48, मान लो हमारे पास 48 है, ठीक है, और ये कहा जाए आपसे कि 48 जो है ये 100 का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 48 लिखेंगे यहाँ पर। क्यों, सबसे पहले यहाँ समझिए कि 48 जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा, दूसरा देखा, तीसरा भी सेम वैसे ही है। हम क्या करेंगे, 48 लिखेंगे। 48 कितना का बोला गया है, तो अभी आपने सुना कि ये 100 का बोला है, तो 100 का, तो हम 100 से क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। और चूंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा 100 कटा, बचा क्या, 48, है ना। तो आशा करते हैं इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि 1 जो है, ठीक है, वो 100 का कितना परसेंट है,
1% है। 5 जो है 100 का कितना परसेंट है? 5% है। 48 जो है 100 का कितना परसेंट है? 48% है। आपको पता चल गया होगा कि कोई भी नंबर 1 से लेकर 100 तक कोई भी हम नंबर लेते हैं और अगर आपसे कहा जाए कि ये 100 का कितना प्रतिशत है तो वही नंबर को आपको लिखना है। ठीक है, ये हम नहीं बना रहे, आप लोग खुद बताइए 99 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? आंसर क्या होगा? 99% होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि यह जो हमारा 100 है ये 100 का कितना परसेंट है तो ये तो सिंपल है क्योंकि 100 बोला है और 100 का कितना परसेंट है तो कितना निकलेगा? 100 निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है, हमारे पास 1 है और कहा गया है कि जो 1 है ये 100 का कितना परसेंट है तो आप क्या करिएगा? 1 ही लिखिएगा। ठीक है, 2 जो है ये 100 का कितना परसेंट है तो 2 होगा। 3 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? 3 होगा। 39 जो है ये 100 का कितना परसेंट है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 39 ही होगा। क्यों? आपने यहाँ पर देखा क्योंकि हम परसेंटेज अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, क्योंकि हमें 100 का बोला है। किसका? 100 का। तो 39 जो है हम 39 लिखते हैं और 100 का यानी हम 100 से 100 का बटा करते हैं 39 बटा 100, 39/100 इंटू क्या करेंगे हम? परसेंटेज निकालने बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 गया, हमारे पास कितना उत्तर आया? आंसर कितना हमारे पास आया? 39। तो सेम ऐसे ही है। ठीक है, चलते हैं कुछ एडवांस की ओर। ये हमारा बेसिक था। तो दोस्तों अगर थोड़ा एडवांस की ओर चलें तो उसमें हमारा क्या आएगा? अब मान लो आपको पता चल गया कि ये जो का सिस्टम है यानी का जो हम बोले, ठीक है, जैसे फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास 90 नंबर है, सॉरी 99 नंबर हम या 99 लिखे हैं, नंबर 99 यहाँ पर लिखे हम। ये बोले कि ये 100 का, मेरी बात को फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा आएगा, थोड़ा ध्यान से दिखे तो। ठीक है, हमारे पास 99, ये 99 मान लो हमारे पास कोई नंबर है। हम क्या करेंगे? हमें बोला गया कि 100 का ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर बोला है 99 जो है ये 100 का, तो हम क्या करेंगे? 100 से बट्टा लिखेंगे, यानी हम क्या करेंगे? 99 बाई क्या करेंगे? 100, 99/100। और इसके बाद क्या बोला है कि कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? आपको पता चला कि पिछले बार हम क्या किए थे कि यहाँ पर 99 जो है वो 100 का कितना परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 99 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एडवांस की ओर चलने वाले थे, वो ये सवाल है कि ये जो 10 है ये हमारा 200 का कितना परसेंट है? ये कुछ अलग लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। 10 जो है ये 200 का कितना परसेंट है? 200 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 200 जो हमारे पास, ये जो हमारे पास 10 है ये 200 का कितना परसेंट है? तो हम क्या लिखेंगे? हम बताएं अभी आप लोग को, जैसे का जो सिस्टम है वो नीचे होगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 10, कोई नंबर हमारे पास क्या है? 10 है, और 10 जो है वो कितना का बोला है? कितना का बोला है? 200 का, तो हम क्या लिखेंगे? बटा 200 लिखेंगे। और क्या बोला है? प्रतिशत, और प्रतिशत के निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास इधर 2 0 गया, 2 0 गया, क्या बचा? 10/2, यानी हमारे पास कितना होगा इधर? 5, कितना निकलेगा? 5। यानी दोस्तों यहाँ जो 10 ये नंबर है ये 200 का कितना परसेंट है? 5% है। आशा करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास कोई नंबर 20 है और हम कहें कि 40 का कितना प्रतिशत है? 40 का, तो हम क्या लिखेंगे इधर? 20 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है? 20 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे? ये जो 20 है 20 को हम लिखेंगे 20, ठीक है, और बोला है इधर 40 का, तो 40 का बोला है, इसका मतलब क्या होता है? हम बताए जो का सिस्टम है वो नीचे आता है, तो हम करेंगे बटा 40,
ठीक है, हम करेंगे बटा 40। और क्या करेंगे हम, चूंकि हमें परसेंटेज निकालने बोला है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या हुआ, 1 0 गया, इधर 1 0 गया, इधर 20/4 निकला, तो हम कर सकते हैं इधर 4 5 20, 4 5 कितना होगा इधर 20 है ना, तो 5 4 20 हुआ, तो 5 और 10 5 10 कितना हुआ 50। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो यहाँ इजी वे में बता रहे हैं, एक बार फटाफट से देख लीजिए। हमारे पास मान लो क्या था, फिर से देखिए इधर हमारे पास क्या था 20, कोई नंबर था 20, ठीक है, और 40 का बोला गया था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 40 बटा, यानी बटा लिखेंगे हम 40 का, इसलिए हम नीचे किए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 20 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे 20/40 गुना 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास 1 0 गया, 1 0 गया, ठीक है, 1 1 0 गया, यहाँ पर 25 4 कितना होता है 100 होता है, 25 4 100 होता है, 25 दूनी 50, उत्तर कितना आ जाएगा 50%। यानी जो हमारा इधर 20 है वो 40 का कितना परसेंट है, 40 का कितना परसेंट है, तो वो है 50%। कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा और एडवांस की ओर चलते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है 25, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 25, ठीक है, 25 नंबर है, हम कहें ये 200 का कितना प्रतिशत है, ये जो नंबर है 25 ये 200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये जो 25 है ये 200 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें 25 को यहाँ पर लिखेंगे और 200 का बोला है। दोस्तों आप लोग बताइए, ये जो हमारा बोला गया है 200 का, तो हम क्या करते हैं बट्टा 200 लिखते हैं, बट्टा क्या लिखते हैं 200 लिखते हैं, और चूंकि हमें प्रतिशत निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे इंटू 100, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 0 गया, 2 0 गया, हमारा कितना हुआ इधर 25/2, तो हम कह सकते हैं 12.5, ये हमारा 12.5% है। कौन, ये जो 25 है ये 200 का कितना परसेंट है 12.5% है, 12.5% है, ठीक है, ये था। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लो हमारे पास कोई नंबर 800 है, मान लो हमारे पास कोई नंबर 800 है, और हम कहें ये 800 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, 1000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप लोग को क्या करना है, हाँ 800 का यहाँ पर 800 ही लिखना है, ठीक है, का किसका 1000 का, तो हम 1000/1000 लिखेंगे और गुना क्या करेंगे हम 100, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे इधर हमारा गया इधर 3 0 और इधर 2 और 1 3, 3 3 कट गया, हमारे पास कितना बचा 80, तो हम कितना लिखेंगे इधर 80% लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया हो और हमें पूछा जाए कि ये 100 का कितना परसेंट है, तो वो तो इजी था, क्या करते हम वही नंबर लिखते, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है, अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है और पूछा जाए कि ये डैश का कितना परसेंट है, डैश का बोले तो जैसे हमारा यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा 200 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका कितना परसेंट है, तो हम क्या करते हैं जब भी का की बात आए तो हम क्या करते हैं का को नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बोला गया था कि 25 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या किए 25 लिखे बटा 200 किए, ठीक है, 25/200 गुना 100, क्यों किए गुना 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालने बोला गया था, ठीक है। सेकंड हमारा सवाल क्या था, यहाँ पर 800 लिखे हैं, 800 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते हैं 800 का 800 ही लिखेंगे। हमारा बोला गया 1000 का कितना प्रतिशत है, तो 1000 का कितना प्रतिशत है, तो 1000 को हम नीचे लिखे, का बोला गया था, इसलिए 800 जो है 800 जो है वो 1000 का, 800 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने बोला है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। हमारे पास 3 0 गया, इधर 2 और 1 3 0 गया, हमारे पास कितना बचा 80 बचा।
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स अगर हमारे पास दिया हो या हमारे पास कोई भी नंबर्स दिया गया हो, उसका परसेंटेज आप लोग को निकालने बोले कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। सेकंड स्टेप हमारा है, सेकंड स्टेप क्या हमारा थोड़ा दूसरा है। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो कोई नंबर दिया गया हो, मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया गया हो 40, मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया गया हो 40, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है 20%, इसका हमें 20% निकालना है। 40 जो है 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर्स का 20%, 10%, 5%, कितना भी नंबर हो, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बोला गया 40 का 20% कितना होगा। तो किसी भी नंबर का अगर हमें 1% निकालना होगा ना, तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर से अगर हमारे पास दिया हो उसका 1% निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। हमें बोला गया है 20, हमें बोला गया है 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 200, मान लो हमारे पास कोई नंबर 200 है, इसका हमें क्या निकालना है, 1% निकालना है। और किसी भी नंबर्स का 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यह हमारा 200 है, इसका हमें 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। और जब इसका हम 100 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आया, 2/1 यानी 2 आया, ठीक है। मान लो हमारे पास 500 है, मान लो हमारे पास 500 यानी 500 कोई नंबर है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे। तो 500 का 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे। हमारे पास क्या होगा, 150 500 यानी 20 कैंसिल, हमारे पास 5/1 इक्वल कितना होगा हमारा 5। तो किसी भी नंबर का अगर आपको 1% निकालना होगा तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, यानी 100 से भाग करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था, तो यहाँ पर बोला गया था हमारा कि 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा। दोस्तों आपको पता चला कि किस तरह से किसी भी नंबर का 1% हम निकालते हैं, किसी भी नंबर्स का 1% निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि 40 का है ना, 40 या 40 जो है, ठीक है, 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा। तो 1% हम निकाले 40/100 से। यहाँ देखिए ये जो हम निकाले 40/100, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम इसका 1% निकाले, और हमें बोला गया है 20% कितना होगा, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 20% निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, 40/100 गुना 20, हमारे पास 2 0 गया, 2 0 गया, कितना हुआ, 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं कि 40 का 20% कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो किसी भी नंबर्स का अगर आपको 10%, 20%, 50%, कितना भी परसेंट आपको निकालने बोले तो आप इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को लेकर हम चलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कि 800 है, हमारे पास कोई नंबर 800 है, ठीक है। 800 का 10% कितना निकलेगा, 800 का 10% कितना निकलेगा, 800 का 10% कितना है, ठीक है। 800 का 10% कितना होगा, यानी 800 का 10% निकालें। तो 800 ये जो 800 है इसका 10% हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 800 का सबसे पहले हम 1% निकालेंगे, और 1% निकालने के लिए आप लोग को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। यानी हम क्या करेंगे, 800 बाय क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, तो ये हमारा निकलेगा 1%, ठीक है। और हमारा यहाँ पर बोला गया है 10%, तो 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 10, यानी हमारे पास कितना होगा, 20 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 10 80, यानी 800 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, हमारे पास 80 निकलेगा, ठीक है। पहला हम लोग दो टॉपिक को जाने या 2 स्टेप को जाने।
ठीक है, 2 टाइप्स के हम लोग परसेंटेज को हल किए। पहला हमारे पास क्या था कि पहला जो हमारे पास था, दोस्तों हम लोग 2 टाइप्स के परसेंटेज को हल किए। पहला हमारे पास था कि कोई भी नंबर है, ठीक है, वो डैश का कितना परसेंट है, ठीक है, डैश का कितना परसेंट है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास 40 कोई नंबर है, ये 800 का कितना परसेंट है, 800 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो 40 जो ये नंबर है ये 800 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या किए थे इसमें, हम किए थे 40 और बटा में 800। क्यों, क्योंकि ये बोला है 800 का और 800 का बोला, यानी का को नीचे किए थे और क्या किए थे, हम 100 से मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज बोला था। तो 40 जो है ये 800 का कितना परसेंट है, 40 जो है ये 800 का कितना परसेंट है, तो हम क्या किए इधर 20 कैंसिल, हमारे पास कितना होगा 8 5 से 40, यानी कितना निकला हमारे पास आंसर 5, ठीक है, यानी 5%, ठीक है, ये 5% निकला। 40 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, तो 5% है, ठीक। अब हमारे पास सेकंड स्टेप या सेकंड टाइप का जो परसेंटेज का सवाल था वो क्या था कि 200 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 200 का 10% कितना होगा। तो 200 का 10% हम कैसे निकालें, 200 का 10%। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, और 200 का 10% बोला है, तो 10% निकालने से पहले हम 1% सीखे थे, और 1% के लिए हम क्या किए थे, 100 से डिवाइड किए थे, 100 को भाग किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 10% बोला गया, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 20 कैंसिल, कितना हुआ इधर 10 दूनी 20, हमारे पास आंसर फाइनल आंसर कितना निकला 20। आशा करते हैं दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी ये आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। हमारे साथ ऐसे ही हर रोज़ जुड़े रहें, कुछ नए सीखने को मिलेगा। परसेंटेज हम लोग बेसिक में आज 2 टाइप्स के सवाल कि हम 2 टाइप्स के सवाल थे उनको हम लोग हल किए। आगे इससे भी बेहतर सवाल को हम लेकर आएंगे, ठीक है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कल से, आज तो स्टार्ट हो गया हमारा, कल से प्रॉपर वीडियो इसी तरह की आती रहेगी। धन्यवाद।